तो दोस्तों आज बात करते हैं इमिग्रेशन वीज़ा की। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले समझो कि आपके पास 4 लेटर आ गए, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो वो चारों लेटर के बाद आप इंटरव्यू डेट ले सकते हैं। उसमें से फर्स्ट लेटर है नोटिस ऑफ एक्शन का लेटर। सेकंड है I-797 नोटिस ऑफ एक्शन का लेटर। थर्ड है नोटिस ऑफ इमिग्रेंट वीज़ा केस क्रिएशन, जिसके अंदर आपका NVC केस नंबर और इनवॉइस ID रहेगा। और लास्ट में दोस्तों मेन वेलकम लेटर। ये वेलकम लेटर आने से आप आपकी फ़ीस भर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, आप इंटरव्यू की डेट ले सकते हो, सब कुछ। आओ दोस्तों अब आगे देखते हैं या कैसे और कौन इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपके मदर फादर या सिस्टर ब्रदर अमेरिका में सिटीजन है, तो वो आपके लिए भविष्य में आपको अमेरिका जाने के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फाइल की पिटीशन कर सकते हैं, ब्लड रिलेटिव ओनली। और जानते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या है। तो मदर फादर अपने सन और डॉटर के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, उसको F3 कैटेगरी कहते हैं। और सिस्टर ब्रदर अपने सिस्टर ब्रदर के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, उसको F4 कैटेगरी कहते हैं। दोस्तों अब जैसे ही अमेरिका में किसी को सिटीजनशिप मिलती है, तो उसके बाद वो अपने ब्लड रिलेटिव्स यानी सिस्टर ब्रदर्स या सन और डॉटर के लिए अमेरिका में स्थायी होने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं। उसके लिए उनको वहाँ अमेरिका में फीस पेड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले I-130 पिटीशन फाइल करेंगे। दोस्तों मैंने I-130 की लिंक स्क्रीन पर रख दी है फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए, और एक सैम्पल कॉपी है कि जैसे फर्स्ट पेज I-130 का ऐसा रहेगा। उसके बाद अब फाइल करके आपको मिलेगा नोटिस ऑफ एक्शन का लेटर, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से आएगा। उस लेटर पर सारी डिटेल होगी, जैसे कि फाइल किसने की है, किसके लिए की है, आपकी प्रायोरिटी डेट यानी कब फाइल की है, कितनी फीस पेड की है, फाइल अमेरिका में कौन से सर्विस सेंटर से की है। अब आपके डॉक्यूमेंट सब सही है तो अब आगे प्रोसेस होगी। अगर कोई पेपर कम पड़ते हैं तो वो सबमिट करने पड़ेंगे, और वो क्लियर होने के बाद आपको एक और लेटर आएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को आपके चेक करे हुए पेपर्स में से अगर कुछ पूछना है या कुछ वेरिफिकेशन करना है तो पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। पिटीशन फाइल करने के बाद ये लेटर आने में कुछ समय लग सकता है। उसके बाद ये I-797 नोटिस ऑफ एक्शन का लेटर मिलने से समझो कि आपका काम आगे बढ़ रहा है। ये लेटर में आपका रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है। अब आप नीचे दी गई लिंक पर ओपन किए गए वेब पेज पर अपना रिसिप्ट नंबर लिखने से आपका केस अप्रूवल हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको एक नोटिस ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा केस क्रिएशन लेटर आएगा, और आपका केस NVC यानी नेशनल वीज़ा सेंटर को आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया गया है समझो। नोटिस ऑफ इमिग्रेंट वीज़ा केस क्रिएशन में आपका NVC केस नंबर और आपका इनवॉइस ID नंबर लिखा गया है। अब आपको आपका NVC केस नंबर और इनवॉइस ID नंबर मिलने से आपको दी गई लिंक से आप ऑनलाइन आपका स्टेटस चेक कर सकते हो। मैंने ये सैंपल के तौर पे इसकी इमेजेस रखी है कि आपको जैसे किस तरह उसका कंज्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन सेंटर CEAC में आपका स्टेटस कैसे चेक करना है। और आप फाइल करने वाले का और आपका ईमेल ID भी उसमें सबमिट कर सकते हो। जैसे कि आप आगे कुछ भी अपडेट NVC नेशनल वीज़ा सेंटर आपको भेजेगा तो वो वाया ईमेल भी आपको मिल सकता है। अब आपको फाइनल NVC नेशनल वीज़ा सेंटर एक वेलकम लेटर सेंड करेगा। हाँ दोस्तों, ये फाइनल लेटर, ये लेटर मिलने से आप अपनी फीस भर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और फाइनली इंटरव्यू की डेट ले सकते हो।
अब आपको ऑनलाइन आईवी फीस भरनी है और ऑनलाइन फीस भरने के बाद एनवीसी नेशनल वीज़ा सेंटर को कम से कम 1 वीक का समय चाहिए सब वेरिफिकेशन करने के लिए। तब तक आप DS-260 फॉर्म नहीं भर सकते हो। दोस्तों ये ऑनलाइन DS-260 की लिंक रखी हुई है मैंने, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म फिलअप करते टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके आप साथ रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब फॉर्म और आईवी फीस यानी इमिग्रेशन वीज़ा फीस सबमिट होने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट आएगी। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, फाइनेंशियल एविडेंस एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल और सिविल डॉक्यूमेंट्स यानी पुलिस क्लियरेंस, स्कैन कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, सबमिट स्कैन डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। ये दोस्तों एक सैंपल के तौर पे है कि जैसे आप जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो उसको सही स्कैन करें, इसके लिए एक सैंपल है। और हाँ, जब तक वीज़ा नहीं मिल जाता तब तक आपको अपनी जॉब या बिजनेस रनिंग में रखना है, उसको बंद नहीं करना है, या फिर अपनी कार, प्रॉपर्टी या कुछ भी बेचने की उतावल भी नहीं करनी है। अभी दोस्तों महामारी के कारण बहुत सारे इंटरव्यूज कैंसिल हुए थे, अभी वही बैकलॉग पर काम चल रहा है। वेलकम लेटर आने के बाद भी कई लोगों को अभी वीज़ा डेट नहीं मिली है, और डेट मिली थी तो भी कोरोना के कारण इंटरव्यू नहीं हुआ था। कोरोना की वजह से जो एम्बेसी बंद थी उसका बैकलॉग बहुत ही बढ़ गया है। ये एक चार्ट है दोस्तों, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिटिशनर को क्या करना है, एप्लीकेंट को क्या करना है। जैसे इसमें डार्क ब्लू कलर का जो है वो पिटिशनर के लिए है, उसको फॉलो करना है। लाइट ब्लू कलर है वो एप्लीकेंट को फॉलो करना है, और येलो कलर दोनों को फॉलो करना है, पिटिशनर को और एप्लीकेंट को। तो डॉक्यूमेंट सबमिट या प्रोसेस 1 बाय 1 क्या है, एक चार्ट दिया हुआ है ऑनलाइन, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अमेरिका का एक कानून है कि सारी वीज़ा कैटेगरी हर साल एक कोटा में होती है, मतलब हर कैटेगरी का एक कोटा होता है। जैसे वर्ल्ड वाइड फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस वीज़ा की लिमिट 2,26,000 होती है पर ईयर, उसमें से पर कंट्री की लिमिट फिक्स होती है। पर लास्ट 2 महीने का रिपोर्ट देखे तो F3 कैटेगरी में जून में 43, जुलाई में 49 वीज़ा दिए गए, और F4 कैटेगरी की बात करें तो जून में 33 और जुलाई में 82 वीज़ा दिए गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्लो चल रहा है। फिर आप बात करोगे कि मेरा नंबर कब आएगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि सब कैटेगरी को मिला के पिछले सालों में करीबन 5 लाख के आसपास बैकलॉग बढ़ गया है। दोस्तों ये सारे बैकलॉग 2020 का नहीं है, ये चलता आ रहा है। 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने 100% से 40% स्टॉप कर दिया था। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम कम है और समस्या ज़्यादा, पर स्कोप बहुत बड़ा है। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रिवर्स ऑर्डर करना है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, और वो लोग जल्दी से जल्दी बैकलॉग को कम करने में लगे हैं। अब लोगों की धीरज रही नहीं है क्योंकि लेट उतना हो गया है, पर रातों रात तो कुछ भी होगा नहीं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जितनी मेहनत करते हैं वो सारी मेहनत का फल 2 से 3 महीने के बाद दिखना शुरू होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी बैन लगाए थे उस सबको रिवर्स करके वापस अमल में लाना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। पर उसने पिछले 1 साल में काफ़ी वर्क किया है, पर उनको कोरोना महामारी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बस एक बार 15 सितंबर 2021 को प्रेसिडेंट बाइडेन की रिफॉर्म बिल पर साइन हो जाए, समझो सबका काम हो गया। तो आशा रखिए सबका नंबर आएगा। लेट हुआ है पर उनके पास डेटा नहीं है ऐसा नहीं है, उनको सब पता है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का USCIS के डायरेक्टर पद पर UR मेंडोजा जाडू को सीधा नियुक्त करना एक अच्छी साइन है। आगे बहुत अच्छा काम होने वाला है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना
और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।